संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आ जो नर उत्तम प्रकृति के कार्य कर सकत कुसंगा, चंदन विष व्यापत रहे लिपटे रहे भुजंग। दो बातें भी है। तो जब कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग जिनकी संगति में रहते हैं, तो मैं उन लोगों की संगति में अब तक रहा। मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में यदि आप लोग आप जा करके विजिट कीजिएगा, उसमें देखिएगा मैंने हमेशा उन लोगों से मित्रता की। हम उम्र मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में कम है, मैंने अपने उम्र के दोगुने लोगों से संगति की। जो हाल ही में जो सम्मान जो प्राप्त हुआ वो हिंदी गौरव सम्मान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता एक्सप्रेस में। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत सिमरा गांव में है और हमारे साथ कुमार संदीप जी है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। क्रांति इस कदर ला रहे हैं, अपने क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा के, यानी कहे तो 1 से 10 तक के बच्चे को पढ़ा के और शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दे रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इनको सम्मान भी दिया गया है, उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले संदीप जी, आपका स्वागत है जनता एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद द जनता एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के माध्यम से आपको कि आपने मेरे जैसे सामान्य से विद्यार्थी का परिचय इतने खूबसूरत लहजे में दिया, इसके लिए धन्यवाद। और एक युवा जो कार्य कर रहा है उसकी यदि प्रतिभा को यदि आपने प्रोत्साहित करना जरूरी समझा है, तो मुझे लग रहा है कि आप डाउन टू अर्थ काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका अनेकानेक धन्यवाद। संदीप जी, देखा जाए तो आपके एज के जो छात्र होते हैं वो पढ़ने में अपना फोकस देते हैं, लेकिन आप जो पढ़ाई के अलावे बच्चे पे भी ध्यान देते हैं और जिस उम्र में है उस उम्र में आप बहुत एक अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे सम्मान भी मिल रहे हैं। आखिर ये कैसे मिल रहा है और कैसे कर पा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं खुद को समझ पा रहा हूँ, मैं अपने आप को शून्य समझता हूँ और शून्य समझना भी हमें चाहिए ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता है। और यदि ये सब कुछ यदि हो पा रहा है, मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, अथवा आपने जो सम्मान का जिक्र किया वो साहित्य दर्पण एक पहल मंच है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच है, जो कि दुबई से मैम जो हैं वो संचालित करते हैं। नेहा शर्मा जी जो हैं वो इनके CEO हैं और कार्यकारिणी में भी बहुत सारे सदस्य हैं, जो कि बहुत ही अपना एफर्ट लगा करके इसको इस समूह को और ज़्यादा अत्यधिक अग्रसित करने का काम कर रहे हैं। तो उसके तहत मुझे हाल ही में जो सम्मान जो प्राप्त हुआ वो हिंदी गौरव सम्मान है जो मुझे मिला, और अन्य भी कई सारे सम्मान हैं जो कि साहित्य के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुए, अथवा जो भी कुछ लोगों का जो प्रेम स्नेह यदि प्राप्त हो रहा है। और जो भी मुझसे सुबह से मैं 5:30 बजे मेरा बैच चालू हो जाता है, बच्चों का बैच, और वह 9:30 साढ़े 10 बजे तक चलता है। उसके बाद सायंकालीन 4 से 6 बजे तक चलता है। तो ये सभी क्रियाकलाप जो हो रहे हैं, बच्चों का आदान प्रदान गमन, अथवा जो भी कुछ सम्मान प्राप्त हो पाना मेरे जैसे छोटे से विद्यार्थी को, यदि ये कुछ सब कुछ हो पा रहा है, तो इसमें मेरी बहादुरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। मेरे पिता जो इस पृथ्वी लोक पर नहीं है, देवलोक की यात्रा के लिए हैं, वो देवलोक की यात्रा कर रहे हैं, देवलोक में गमन कर चुके हैं, तो उनके आशीर्वाद का प्रतिफल है। और आप जैसे जो लोग जो हैं, जो कि मुझे निरंतर प्रोत्साहित करते हैं, अथवा फेसबुक पटल पर मेरे बहुत सारे गुरुजन हैं जो कि नियमित रूप से मेरा दिशा मार्गदर्शन मुझे देते रहते हैं और दिया उन्होंने अतीत में, तो इसका ये प्रतिफल है, जिस कारण से ये सब कुछ कई सारे जो किताब है, 2-3 किताब भी लिख चुके हैं, जो कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है, वहाँ से लोग खरीदते हैं। जी हाँ, तो वो 2 किताबें मेरी है, ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हम और लक्ष्य का अवसर। ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हम जो है वो मोटिवेशनल पुस्तक है, जिसमें मोटिवेशनल विचार थॉट्स हैं, और लक्ष्य का अवसर में कविताएँ हैं। और तीसरी पुस्तक की तैयारी खैर अभी चल रही है, तीसरी पुस्तक भी आ ही जाएंगी इस वर्ष के अंत तक। जो है वो लक्ष्य है जो निश्चित रूप से उसको लाया जाए, और लाया जाए इसलिए नहीं ताकि उसकी बिक्री हो। अच्छे विचार जो है, और जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उनकी एक पंक्ति है कि धन सो पुरुष जैसे कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। अर्थात वो पुरुष धन्य होता है जिसकी कीर्ति जो होती है वो जासु जो जानी जाती है, उसकी यश जानी जाती है। फूल मर जाता है, मगर फूल जो हम तोड़ते हैं तो उसकी सुगंध हमारे हाथों में रह जाती है। तो यह लक्ष्य है कि संदीप कुमार यदि ना रहे इस दुनिया में, मगर हमारे कार्य की खुशबू, जिस प्रकार फूल की खुशबू रह जाती है, उस प्रकार मेरे कार्य की खुशबू रह जाए। बेशक अत्यधिक लोग सराहना करें, मेरी आलोचनाएं भी की जाती है, मगर उन आलोचनाओं का भी मेरे जीवन में सहर्ष स्वागत है। और उन आलोचनाओं को सहते हुए, और मुझे जो कुछ भी मिल रहा है या फिर मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ समाज के लिए, लेखनी के माध्यम से हो, बच्चों को पढ़ा करके हो, उसमें बिल्कुल मैं अपनी बहादुरी नहीं समझता हूँ। ये सभी जो है वो गुरुजनों का दिया हुआ है, इस ईश्वर का दिया हुआ है, माँ सरस्वती भगवती की दिया हुआ है, विघ्नहर्ता गणेश जी का है, ये सब कुछ उनका है। संदीप जी, देखा जाए तो आपके एज में जो भी छात्र होते हैं पढ़ाई पे फोकस करते हैं नौकरी पाने के लिए, क्या आपका क्या लक्ष्य है?
लक्ष्य जो कहा जाए, ये नौकरी पाना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी यदि मिल गई, अगर एक सरकारी नौकरी एक टैग है कि हाँ यदि मिल गया तो वाकई में सरकारी नौकरी मिल जाना वर्तमान परिवेश में बहरहाल संघर्ष करने वालों को मिल भी पा रहा है। मगर कभी कभी किसी की प्रतिभा जो होती है वो कहीं न कहीं उसकी जो स्थिति परिस्थिति है उसके सामने में दम तोड़ देती है। जैसा ग्रामीण परिवेश में भी देखने के लिए प्राप्त होता है कि प्रतिभाएं कई बार होती हैं कि जो कहीं न कहीं व्यक्ति के समक्ष स्थिति के समक्ष परिस्थिति के समक्ष दम तोड़ देती है। मगर नौकरी पाना ही जीवन का लक्ष्य और जीवन की सफलता नहीं है। जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आपने शिक्षा हासिल की है, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करें और भगवान ने जो भी कुछ दिया है उसमें संतुष्ट रहें। मगर हाँ, ध्यान रहे, यदि आपके पास सरविंद कुमार जी के पास यदि ये माइक है तो जनता एक्सप्रेस के माध्यम से ये कुछ भी ऐसा गलत ना करे जिस कारण से इनकी विषय में कहीं न कहीं गलत मिथ्याएं लोग प्रस्तुत करें अथवा इस माइक का गलत उपयोग ना हो, पूरी ईमानदारी पूर्वक प्रयोग हो। यदि संदीप कुमार को यदि ईश्वर ने कलम की ताकत यदि थमाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए तो संदीप कुमार इसमें कोई बेईमानी ना करे। सरकारी नौकरी मिलना ना मिलना ये तो ईश्वर की। संदीप कुमार सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे या ये गुरु दीक्षा कोचिंग को लेके बच्चे गांव समाज को लेके बच्चे को पढ़ा के आगे निकलेंगे? जो इनकी देखा जाए तो काम है, जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं भविष्य में मेरे जीवन में क्या होगा ये नहीं होगा, ये 2 मिनट के बाद क्या होना है ये तो सब कुछ ईश्वर के हाथों में है, उनके हाथों में समर्पित है। मगर संदीप कुमार भविष्य में यदि किसी भगवान बहरहाल प्रयास जारी है, निरंतर प्रयास जारी है। सरकारी कोई पद प्राप्त हुआ नहीं हुआ फिर भी मैं जिस स्थिति परिस्थिति में हूँ, जहाँ भी रहूँगा, जिस भी कार्य को करूँगा, मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि मेरे कारण मेरे मन कर्म वचन मेरा कोई भी कार्य रहेगा उसके कारण किसी का अहित ना हो, समाज का हित ना हो, बच्चों को पढ़ा करके ही हो। बेशक सरकारी नौकरी मुझे अचीवमेंट ना मिले, मुझे सरकारी टीचर्स के रूप में हो या फिर किसी भी अन्य पद पर ना हो, मुझे ना हो कोई बात नहीं है, परंतु मैं जिस भी कार्य को करूँगा उस कार्य में मैं कभी भी यह प्रयास नहीं करूँगा कि समाज के गुणों में समाज के जो पहचान जो है उसमें बट्टा लगे। हमेशा ये प्रयास रहेगा संदीप कुमार का कि संदीप कुमार हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, ज़मीन से जुड़ा रहे और जो भी कार्य करे उसमें समाज का विकास हो, पिताजी जो हमारे कमा कर गए हुए हैं उनके गुणों में बढ़ोतरी हो। तो यह कार्य हमारा लक्ष्य जो है, मूल लक्ष्य यही है। काम कोई भी, मगर उसमें काम में पूरी ईमानदारी, छोटा बड़ा नहीं, हर काम बड़ा और पूरी काम जो भी काम उस काम में पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यनिष्ठा। लेकिन आप भी एक तरह से पढ़ लिख के घर पे ही हैं, लेकिन एक बुक लिखने की जो एक कला है ये कैसे आपको और कहाँ से आई है? देखिए, इसके तो खैर भी कही जाए ईश्वर की ही कृपा है, इसमें खुद की बहादुरी नहीं है, कुछ भी कहा जाए। मगर हाँ, उम्र में जो लोग होते हैं वो इस चीज़ पे सोचते नहीं है, वो सिर्फ उनका फोकस होता है पढ़ाई और नौकरी। लेकिन बुक लिखना और हिंदी में इतना आसान नहीं होता है और वो कार्य को आप महज 23-24 साल के उम्र में कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि कहा जाए ये बुक लिखने की प्रेरणा की बात जहाँ तक कही जाए तो यदि संपर्क में यदि कोई रंग है, मान लीजिए लाल रंग है, लाल रंग यदि कोई पैकेट में यदि है तो लाल रंग यदि पैकेट में है मगर और एक पानी जो कि रंगहीन है, मगर लाल रंग यदि पानी में मिल जाए तो वो पानी तब पानी नहीं रहेगा, वो लाल रंग हो जाएगा। तो जब आप जो काम यदि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपका संपर्क भी मायने रखता है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। और जो नर उत्तम प्रकृति के कर सकत कुसंगा, चंदन विश्व्यापत रहे लिपटे रहे भुजंग, 2 बातें भी है। तो जब कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग जिनकी संगति में रहते हैं, तो मैं उन लोगों की संगति में अब तक रहा। मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में यदि आप लोग आप जा करके विजिट कीजिएगा तो उसमें देखिएगा मैंने हमेशा उन लोगों से मित्रता की। हम उम्र मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में कम है, मैंने अपने उम्र के दोगुने लोगों से संगति की और उन लोगों से संगति की जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा और दशा में बेहद ही कहीं न कहीं एक अहम भूमिका अदा किया और उनका अनमोल सुझाव और मैंने हमेशा साथ स्वीकार किया। आज आप यदि अपने कैमरे से यदि किसी युवा को यदि कोई बेहतर मार्गदर्शन के रूप में यदि कोई साक्षात्कार लें अथवा उनको सुझाव दें तो युवा वो आपको लाइकली नहीं लेंगे उन बातों को, मगर सुझाव सबकी सुननी चाहिए। और जब आप सबकी सुझाव सुनते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे दिशा बदल जाती है, दिशा और दशा बदल जाती है। तो मेरा यही कुछ हुआ कि मैं फेसबुक पोर्टल से मैं जुड़ा तो मैं उन लोगों से जुड़ा जो कि मुझे नियमित रूप से कुछ ना कुछ शिक्षाएं देते थे। साहित्य जगत के जो लेखक हैं, बड़े बड़े कवि हैं, उनसे मेरा जुड़ाव हुआ। उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया वो कहीं ना कहीं, और जो पिताजी जो कि आज नहीं हैं, तो जब भी उनकी याद आया करती थी मुझे तो मैं उनकी यादों को पहले तो पन्नों में उल्लिखित करना प्रारंभ किया। उसके बाद फेसबुक पर ये फ़ोन जो कि 6000 वाला फ़ोन जो मेरे पास प्रथम फ़ोन जो मेरे पास था, तो उसी फ़ोन पर टाइपिंग की प्रक्रिया चालू हुई। किताबें आई, 2 किताबें आ पाई। तो ये सब पापा का आशीर्वाद और संगत का प्रभाव, और संगत भी किसके साथ, तो उनके साथ
जिनके जुड़ने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आए, उनके साथ संगति। और मैं उन युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि आप यदि युवा हैं और आप यदि समाज में कुछ ना कुछ बेहतर अपनी एक छाप छोड़ करके जाना चाहते हैं, और वैसे पिता जो कि आपने जो वैसा बताया कि जो कहते हैं कि घर पे बैठे रहते, इसका मतलब सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हुई तो कहीं ना कहीं वो उनकी उपलब्धि नहीं है, तो ये नहीं, आप कोई भी काम करें पूरी ईमानदारी से काम करें और यह प्रयास करें कि आपका संगत जो हो, आपकी जो संगति जो है, उठन बैठन जो हो, उनके साथ हो, जिनके जीवन से जुड़ करके आप कुछ बेहतर कर पाएँ। और यदि 5,000 रुपये वाला यदि सरविंद कुमार यदि कोई काम कर रहे हैं, 6,000 रुपये मंथली वाला कोई काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये वाला कर रहे हैं, मगर काम से प्राप्त सैलरी जो है वो हमारी सफलता का सूचक नहीं होता है। काम में किस प्रकार ईमानदारी है, और काम यदि कोई अर्निंग भी कर रहा है, शिक्षक अर्निंग करता है, अगर विद्यालय में सरकारी नौकरी जॉब कर रहा है, मगर वो काम करके भी यदि कहीं ना कहीं बेईमानी वाला काम कर रहा है, बच्चों को जाकर क्लासरूम में जाकर के रील्स स्क्रॉल करके देख रहा है, कोई कोचिंग संस्थान वाले बच्चों को बैठाए हुए रील्स स्क्रॉल करके बच्चों के सामने देख रहे हैं पढ़ाने की बजाय, तो फिर वो पैसा कमाना कोई काम का नहीं है। आप कमा रहे हैं, बेशक 5 रुपये ही कमा रहे हैं, जिस दिन विद्यालय से आपकी विदाई हो उस दिन तमाम बच्चों की आंखों में आपके प्रति आंख में कई जगह आप के कर्म में वो सारे लोग रोते हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा था कि जो अगर शिक्षक के लिए यदि उस बच्चों की आंखों में, अभिभावकों की आंखों में यदि आंसू है, तो यह शिक्षक उसने कमाया है। और कैसे कमाया है? तो केवल पैसा जो मिला तो कमाने से, तो वो केवल पैसा को ये नहीं समझा कि जो पैसा ही मेरे लिए मायने रखता है, पैसे के साथ उसकी जरूरत को पूरा किया। पैसा तो जरूरतों को पूरा किया, मगर वो काम करने के साथ साथ उसने काम में ईमानदारी रखी, बच्चों के विषय में उन्होंने वो चीज़ कमाया। तो हम कोई भी काम करें, जिस भी पद पर काम करें, 10,000 रुपये महीने मिले, 15,000 मिले, मगर काम में पूरी ईमानदारी और हमेशा प्रयास किया जाए कि समाज का भी इससे कुछ भला हो। कितने समय से गुरु दीक्षा क्लास को लेके आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं अपने समाज में? देखिए, पापा का देहांत हुआ था 13/6/2015 को। 2015 में उनका वो देवलोक की यात्रा के लिए चले गए। तो उस वक्त मेरी मैट्रिक की एग्ज़ाम नहीं हुई थी। 2016 में मेरी मैट्रिक की एग्ज़ाम हुई, और मैट्रिक की एग्ज़ाम के 2 महीने पश्चात 2016 से कहा जाए, 2016 में मेरे मैट्रिक की एग्ज़ाम हुई, तो 2016 के 2 महीने जैसे ही पर एग्जामिनेशन के मेरे हुए, तो उसके बाद से ये कारवां चालू है। 9 वर्ष कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने का जो है वो मेरा रहा है। 9 वर्ष में आपने काफ़ी सारे बच्चे को हमें लगता है कुछ अच्छे मुकाम तक पहुँचाया होगा। हाँ, बस जो 10वीं और 12वीं तक के जो बच्चे जो हैं वो करके यहाँ पर से गए हैं, और मैंने यहाँ पर ये अपना एक स्लोगन दिया अपने साक्षांत का कि शिक्षार्थ प्रवेश और संस्कारार्थ प्रस्थान। बच्चे शिक्षा के लिए यहाँ पर आएँ, संस्कारित होकर के जाएं, और कहीं ना कहीं वो किसी अच्छे पद पर, जरूरी नहीं कि जो पद अच्छा, जैसे डॉक्टर्स के पद पर बैठ गए, इंजीनियर के पद पर बैठ गए, मगर पद पर बैठ करके आप अपने गरिमा को भूल जाएं। इंसान वह नहीं जो कि पुलिस के पद पर बैठ गया, वही इंसान सफल इंसान नहीं है। इंसान कहने का मतलब है अच्छा इंसान और एक गरिमापूर्ण इंसान बने, कि यदि वो किसी भी पद पर जाए मगर अपने पद की गरिमा को समझे। तो मैंने हमेशा जब बच्चों की विदाई की तो 9 वर्षों के अंतराल में जो भी बच्चे आए, मैंने कहा कि भविष्य में तुम किसी भी पद पर जाओ, मगर हमेशा यह ख्याल रखना, बड़ा इंसान बनना या फिर नहीं बनना, अच्छा इंसान बनना, क्योंकि अच्छा इंसान जो होता है वही अच्छे समाज का निर्माण करेगा और अच्छे देश का निर्माण करेगा, और तब वही पहचान हमारी रह जाएगी। तो मैंने वही संस्कारित करके बच्चों को भेजा, और हमेशा ही आप जब देखिएगा शैक्षणिक संस्थान जो बच्चे विदा होकर के जब जैसे ही घंटे की पढ़ाई के बाद जाते हैं, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि जो मुझे प्रणाम करके जाना। बच्चे प्रतिदिन पढ़ाने के बच्चा जैसे ही पढ़ने के बाद जाते हैं, पाँव छू करके। संस्कार की वजह से वो मैं अपने संस्कार की वजह से नहीं कहूँगा। बच्चे को आप संस्कार दे रहे हैं तो उससे वो गुण से उनको ये मालूम होता है नहीं अपने सर को पैर छूना चाहिए। और मैंने ये हमेशा ये कहा बच्चों को कि यदि मेरा सम्मान यदि नहीं कर, मुझे लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं यदि सम्मान के काबिल नहीं हूँ, मुझे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, और भविष्य में किसी भी पद पर जाओ, मगर पद पर अपनी गरिमा को, अपने एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमेशा प्रयास करो, ताकि तुम्हारे विषय में जो है हर जगह चर्चा की जाए कि हम लोग जब चलते हैं तो हमारा फुटप्रिंट, पाँव का चिन्ह जो होता है वो वहाँ पर बन जाता है। तो जहाँ पर भी जाओ ना, जब किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि तुम्हारे वहाँ से चले जाने के बाद भी वो तुम्हारे पहचान रहे और तुम्हारे विषय में चर्चा करे कि नहीं, आज जब मैं जिससे मिला, सरविंद कुमार जी से मैं मिला ना, तो उनका संस्कार जब मैंने सुना, जब उनके संस्कार के विषय में मैं रूबरू हुआ, तो लगा नहीं, वाकई में सरविंद कुमार जैसा जो है वो बनना चाहिए, और ऐसा संस्कार भगवान सब बच्चों को दे। देखा जाए तो आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, उसमें शिक्षक उतना ही मतलब रखते हैं जितने में बच्चे को पढ़ा के और अच्छे मार्क्स लिया जाए, लेकिन संस्कार क्या है, क्या गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या इससे पे भी आप, क्योंकि 10th के जो बच्चे होते हैं, 9th 10th के बच्चे संदीप जी, वो लगभग गांव समाज में
गुटखा खाना और सिगरेट पीना, ये नॉर्मली मतलब कुछ खा ही लेते हैं, तो वैसे बच्चे भी आपके यहाँ आते होंगे? नहीं, वैसे बच्चे बिल्कुल नहीं। उन बच्चों का दूर से नमस्कार रहता है कि आप किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान की ओर प्रस्थान करें जहाँ पर बच्चों की भरमार रहती है। कभी आए हैं? हाँ, नहीं, कभी वो जान रहे हैं। और कभी भी कुछ बच्चा जो होता है ना, आजकल रिपोर्टर की भूमिका में वो बच्चा होता है, आने से पहले क्या करेगा ना, जो विद्यालय में गतिविधियों को जान लेता है कि वहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं। अभी भी मेरे सैनिक संस्थान में जो 10th और 12th के जो बच्चे आते हैं, फ़ोन लेकर के उनका बिल्कुल नहीं आना है। बच्चे यदि आ रहे हैं तो उनको गरिमा को समझना होगा। जितना रिस्पेक्ट उनका अपनी बहन की नज़र प्रति है, उतना ही रिस्पेक्ट कोचिंग संस्थान की अन्य बच्चों के प्रति होना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं जब इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, अपने शिक्षक की भूमिका में यदि मैं बैठा हुआ हूं, मैं यदि अपनी मेरी छात्राएँ आती हैं, उनको जब मैं खुद बहन कहकर संबोधित कर रहा हूँ, मेरे लिए विद्यार्थी से पहले मेरे परिवार की वो बहन है और तुम भाई हो, तो मेरे लिए जब वो बहन के समान है, वो है, तो तुम्हारे लिए कुछ और वो बच्चे नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की भावना लेकर के आओ, तभी मेरे पास तुम्हारा स्वागत है, अन्यथा तुम्हारा दूर से नमस्कार है। तुम किसी अन्य संस्थान के प्रस्थान करो। तो वैसे बच्चे कभी आए ही नहीं। और यदि वर्तमान में यदि अध्ययनरत होते हैं और मुझे जब सूचना प्राप्त होती है कि उन बच्चों ने ऐसा कुछ किया है, तो मैं बेशक उनके यहाँ पैसे का कोचिंग फी यदि बचा भी रहे, फिर भी मैं कहता हूँ कि जब भगवान, मैं उनके अभिभावकों को बुला करके अथवा फ़ोन से सूचना हो, या कहता हूँ यार फिर अपने बच्चों को सुधार लीजिए, अन्यथा मेरे संस्थान से नाम कटवा दीजिए। मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा। समझाता हूँ बहरहाल उनको समझा करके, और देखता हूँ समझाने के बाद भी ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो फिर दूर से उनका नमस्कार रहता है। मेरे शैक्षणिक संस्थान में उन बच्चों का कोई स्थान नहीं रहता है। यानी स्लोगन है जो संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जाते हैं। यानी वैसे बच्चे आ जाए आपके संस्थान में तो और भी जो बच्चे उनको जो संगति है खराब, बिल्कुल संगत से जो होता है वो खराब हो जाता है। और हमेशा ही बच्चे मेरे पास सैनिक संस्थान में बच्चों की भरमार नहीं है। आप तो खैर कैमरों को घुमा कर देखेंगे तो जगह भी संस्थान का कम ही है बैठने का। कितने बच्चे को भी आप पढ़ा देते हैं? 80 से 100 बच्चे जो हैं वो शाम तक, हाँ, प्रत्येक दिन जो है। तो ये कहा जाए तो इसमें 9th 10th के इस बार कितने बच्चे एग्जाम दिए? 10th के इस बार 28 बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं लगभग। हाँ, तो रिजल्ट लगभग कुछ ये मार्च अप्रैल में आने ही वाला है। हाँ, मार्च के लास्ट वीक में आना ही वाला रिजल्ट है, और अप्रैल के या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मार्च के लास्ट वीक में तो खैर इंटरमीडिएट का आने वाला है। इंटरमीडिएट के भी बच्चे दिए हैं। इंटरमीडिएट के भी मेरे, इंटरमीडिएट के भी, हाँ हाँ, आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे थे मेरे पास। 12 बच्चे थे आर्ट्स फैकल्टी के, 10 बच्चे, तो वो भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो उनका भी संदीप जी है, देखिए महज कम उम्र में ही अपने परिवार का जो बोझ है उठा लिए, और कहे तो अपने गांव समाज के छोटे बच्चे जो है, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जिनको इच्छा है पढ़ने का, वो इनके यहाँ आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चे को। और संस्कार जो है इनके यहाँ, जो वही बात है, खैनी गुटखा सिगरेट वाले बच्चे को अलविदा कर देते हैं। जो आप अपने दूसरे संस्थान में देखिए, मेरे यहाँ उपाय नहीं है, क्योंकि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, वही वाली बात है, कहावत है इनका, और वो कहावत इनके साथ है। और बाकी क्या ये इनकी राय लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और महज कम उम्र में ये अपने मुकाम जो है बहुत ऊपर तक हासिल किए हैं, और जो भी है आपको हम दिखाने का काम करेंगे। काफ़ी सारे इनके पास देखा जाए तो अवार्ड है जो मिला है इतने कम उम्र में हिंदी के क्षेत्र में। और हिंदी में बुक लिखना इतना आसान नहीं होता है। इस खबर तो नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक शेयर अवश्य कीजिएगा आप।